पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान नामक पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। यह पुस्तक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। संक्षेप में योगाभ्यास से संबंधित ईश्वर जी, प्रकृति आदि विषय, यम नियम आदि का विषय बहुत विस्तृत रूप से इसमें दिया गया है, जो कि हमें बहुत सरल रूप से समझ में आता है, जो सामान्य है और जो पहले भी जो पढ़े हुए हैं, लंबे काल से पढ़ते सुनते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है ये पुस्तक। तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ चुके हैं उसके ऊपर बार बार मनन करना चाहिए। इससे हमारे साधना में विशेष प्रगति होती है और जीवन में भी हम बहुत अधिक इसको व्यवहार में ला पाएंगे, जो भी हम किसी भी मार्ग पर चल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं योगाभ्यास जो करने वाले हैं, योग जिज्ञासुओं के क्या क्या कर्तव्य है, उसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। पृष्ठ संख्या 20 देखिए, 19 से प्रारंभ हो रहा है। पहले से कल जो पढ़े थे उसको पुनः एक बार आवृत्ति कर लेते हैं। योग जिज्ञासु के आवश्यक कर्तव्य। पहला है मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है। यह हमको निश्चय करना है, पहला काम है। दूसरा है योगाभ्यासी को यम नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तीसरा, साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देवे। चौथा, योगाभ्यासी को महर्षि व्यास जी के अनुसार यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि न अतपस्विन योगः सिद्ध्यति, बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती है। पांचवा, योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर संशय ना करें। छठा है, योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में हो वह इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार की त्रुटि दोष होने ही ना दे। ये पहला काम है। यदि कभी हो भी जाए तो उसको शीघ्र स्वीकार करे, ये दूसरा है। फिर प्रायश्चित करे, दंड लेवे और भविष्य में ना होवे उसके लिए प्रयत्न करे। सातवां है, योगाभ्यासी वाणी का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करे, अर्थात आवश्यक होने पर ही बोले, सत्य ही बोले, सत्य भी मधुर भाषा में बोले और वह भी हितकारी होने चाहिए। आठवां, योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये हम कल पढ़ लिए थे। आगे देखिए, नौवां है, योग साधक को अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्राप्ति साक्षात्कार के लिए करना चाहिए। प्रत्येक कार्य जो भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति हो और साक्षात्कार की ओर हम बढ़ें, ना कि सांसारिक सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए। तो यदि योग साधक का कर्तव्य
इस प्रकार से होगा, उसका कर्म ऐसे होगा कि हम जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, तो फिर उसकी उन्नति निरंतर होती जाएगी। यदि सांसारिक सुख साधनों के प्राप्ति के लिए लगे रहेगा तो योगाभ्यास फिर छूट जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो यह ध्यान देनी है। 10वां है योगाभ्यासी ब्रह्म विद्या, योग विद्या को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे। तो योग विद्या कब आता है, किस विधि से, कैसे पद्धति से प्राप्त होगा हमको, उसको श्रवण करना है, सुनने के बाद फिर मनन करना है, निधिध्यासन पक्ष विपक्ष उठाकर उसको निश्चय करना है, निर्णय करना है, फिर व्यवहार में आता है, साक्षात्कार हो जाता है। तो ये ब्रह्म विद्या प्राप्ति के उपाय है। केवल सुन लेने से नहीं होगा, केवल मनन करने से भी नहीं होता है, आगे फिर निधिध्यासन करना है। निधिध्यासन अर्थात निश्चय करना, अच्छे प्रकार से उसको निर्णय करना है। जैसे ईश्वर है तो ईश्वर है कि नहीं है, सामान्य रूप से हमको समझ में आ गया ईश्वर है, लेकिन विशेष रूप से जानने के लिए फिर पक्ष विपक्ष उठाना है तो क्या कर रहे हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो मैं क्यों नहीं मान रहा हूँ, उसके अनुकूल मैं क्यों आचरण नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे करते हुए हमें प्रत्येक विषय को निधिध्यासन करना है। अपने विषय में भी, मैं शरीर हूँ या शरीर से पृथक आत्मा हूँ, शरीर हूँ तो क्यों हूँ, शरीर नहीं हो तो क्यों हो, शरीर नहीं हो, शरीर केवल शरीर अपने आप को मानने से क्या हानि है, क्या लाभ है, और यह शरीर अनित्य है अथवा नित्य है। यदि अनित्य है तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, नित्य मान के चल रहा हूँ अथवा अनित्य मान के चल रहा हूँ। ऐसे शांत बैठ के जो पढ़ा हुआ सुना हुआ विषय है उसको निश्चय करना होता है। तो बार बार हम हजारों बार लाखों बार बैठ के निर्णय करेंगे, विचार करेंगे विशेष रूप से, तब वह निर्णित हो जाता है, फिर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, परिवर्तन कर पाते हैं हम। तो ये हो गया श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। आगे है 11वां, साधक को चाहिए कि वह योग संबंधी विषयों का ही अध्ययन करें, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा करें और विचार आदि करें, अन्य सांसारिक विषयों से संबंधित चर्चा ना करें। क्योंकि जिस विषय में हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, विचारते हैं, वह विषय फिर मन में हमारा घर कर लेता है और उसका फिर प्रतिक्रिया होता रहता है। इसलिए साधक को यह ही करना चाहिए कि योगाभ्यास से संबंधित अच्छे पुस्तकों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, विचारना चाहिए। इधर उधर के विषय यदि देखेंगे, सुनेंगे, विचारेंगे तो फिर वह बाधक है। जो भी हम कार्य करते हैं वो सूक्ष्म रूप में मन, बुद्धि, चित्त में बैठ जाता है। उसका फल कुछ जल्दी आता है और कुछ देरी से आएगा। नहीं तो स्वप्न में डरते रहते हैं लोग, कुछ उलट पुलट सीरियल आदि देखते रहेंगे, क्राइम फाइल और क्या क्या आता है ना, उसको देखते हुए देख लेंगे दिन में और रात को भयंकर भयंकर स्वप्न आएगा। डरते रहेंगे, भूत प्रेत से डरेंगे और फिर गलत काम करते हैं। इसलिए हमारा देखना, सुनना, पढ़ना, विचारना आदि योगाभ्यास से संबंधित ही हो, अन्य सांसारिक विषय से संबंधित ना हो। आगे है योगाभ्यासी को चाहिए कि वह ब्रह्म विद्या के महत्व को समझे। जो योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, उसके महत्व को समझे। क्या लाभ है इसको प्राप्त करने पर, ब्रह्म विद्या क्यों हमें प्राप्त करना चाहिए, उसको यदि पढ़ूंगा, सुनूंगा, उस प्रकार में आचरण करते हुए चलता रहूँगा तो उसका लाभ क्या होगा, तो उसको पहले समझे और
इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को पात्र बनाएं। आया था पिछले बार थोड़े पीछे कि पात्र बनाना है। यदि पात्र नहीं बनेंगे तो कुपात्र में कोई कुछ दान देना नहीं चाहता। ईश्वर जो पात्र है उनको ही देते हैं। जैसे कि जनक आदि राजा थे, राजा जनक पात्र थे। राजा जनक ने यज्ञ बल से निम्न बात कही, सोहम भगवते विदेहान ददामि मांचामि सह दास्याय इति। तो इसमें यज्ञबल के पास जाके वो बोले थे कि मैं आपको अपना संपूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं को भी आपके आदेश का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ। तो इतना समर्पण भाव होने से ही फिर ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। नहीं तो यदि यहाँ पर हम सांसारिक विषय में लगे रहेंगे तो वह फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा। हाँ माता जी बोलिए। ये विदेहान बहुवचन में आया है। हाँ, विदेहान अर्थात विदेह राज्य को, ठीक है ना, मतलब बहुवचन है ना यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी। तो विदेह राज्य को तृतीय विभक्ति लग रही है आचार्य जी? नहीं, द्वितीय विभक्ति। हाँ, एक हाँ, का द्वितीय विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति है ये। तो विदेह राज्य जो थे राजा, तो अपने आप को समर्पित किए थे उनके सामने और समर्पण से ही, श्रद्धा से ही यह ब्रह्म विद्या प्राप्त होती है। तो यह वो पात्र बनाए थे इसलिए उनको प्राप्त हुआ ब्रह्म विद्या। तो पहले ब्रह्म विद्या के महत्व को समझना और उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को पात्र बनाना। जैसे ऋषियों ने बनाए थे, ऋषि दयानंद जी ने पात्र बने, इसलिए गुरु विरजानंद जी ने उनको दिए। और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। आगे है, योगाभ्यासी को चाहिए कि स्वयं कष्ट उठाकर अर्थात अपने सुख सुविधाओं का परित्याग करके भी दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करे। तो ये योगाभ्यासी का कर्तव्य है। स्वयं थोड़ा बहुत कष्ट सहन कर ले, लेकिन अन्यों को सुख पहुंचाने का प्रयास करें और दूसरे के हित के लिए, उपकार के लिए दिन रात प्रयत्नशील रहे। इससे फिर विशेष परोपकार होता है, निष्काम कर्म कर पाते हैं और फिर पुण्यों का संचय करते हैं। जितना हम पुण्यों का संचय अधिक से अधिक करेंगे उतना हमको सुख मिलता है। तो सुख का कारण क्या है? धर्म। धर्म कार्य जितना करेंगे उतना हमें सुख मिलेगा। और धर्म कार्य कब कर पाएंगे? जब हम शुद्ध ज्ञान से युक्त होंगे। धर्म के विषय में ज्ञान होगा तो हमें धर्म कार्य कर पाएंगे। आगे, योगाभ्यासी दूसरे के गुणों को ही देखे, दोषों को नहीं, और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। ये भी बहुत कठिन काम है। दूसरे के गुणों को देखना कठिन काम है, क्योंकि छोटे से आयु से हम तो केवल दोष ही दोष देखते हैं दूसरे के। जो भी आया उसके दोषों को देखेंगे। चाहे 95% गुण हो, उसको नहीं देखेंगे, 5% दोष को देख के उसको आवृत्ति करते रहेंगे। और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। ये तो बहुत कठिन काम है। अपने गुणों को गुण ही गुण को देखते रहते हैं, दोषों को नहीं देखते हैं। लेकिन ये लौकिक क्षेत्र में व्यक्तियों का आदत है। आध्यात्मिक व्यक्ति तो इससे अलग होता है, दूसरे के गुणों को ही देखता है और अपने दोषों को। अपने दोष को देखेंगे तो उसको हटा पाएंगे, गुण तो है ही अपने स्थान पर। और दूसरे के दोष को दोष देखेंगे तो वह दोष हमारे अंदर आ जाएगा। दोष एक सीमा तक देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए दोष? वो हमारे अंदर ना आ जाए, उस दोष से हम बचे रहें, ऐसे दोष को ग्रहण नहीं करना है। लेकिन अधिकांश तो हमें गुणों को देखना चाहिए। आगे, भौतिक वस्तुओं को भोजन, वस्त्र, मकान आदि का जो प्रयोग है वह शरीर की रक्षा के लिए ही करे, ना कि सुख प्राप्ति के लिए। यदि सुख प्राप्ति के लिए करेंगे तो फिर परिग्रह हो जाएगा, इकट्ठा करते रहेंगे।
भोजन में आज ये बनाना है, ये बनाना है, 10 प्रकार का आइटम बनाना है, यदि उसमें लगे रहेंगे तो फिर साधना कहाँ करेंगे, स्वाध्याय कहाँ होगा, सत्संग कहाँ कर पाएंगे। तो जितना आवश्यक है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए। ऐसे ही वस्त्र के विषय में भी और मकान आदि के विषय में भी ऐसे समझना चाहिए। तो जितना आवश्यक है भौतिक वस्तुएं उसको संग्रह करना है, रखना है, शरीर की रक्षा के लिए साधन के रूप में प्रयोग करना है। सुख प्राप्ति के लिए यदि करेंगे तो फिर हानिकारक होता है। 16 नंबर देखिए, योग साधक को चाहिए कि आवश्यकता ना होने पर भोजन ना करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजन आदि का अधिक प्रयोग ना करे, अर्थात अपनी रसना आदि इंद्रियों पर संयम रखे। तो रसना इंद्रियां यदि संयम नहीं होंगे तो फिर ठूस ठूस के यदि भोजन कर लिए तो फिर तमोगुण बढ़ जाएंगे, शरीर भारीपन हो जाएगा और फिर ध्यान आदि नहीं कर पाएंगे, मन सत्वगुण से युक्त नहीं होगा, रजोगुण तमोगुण से युक्त हो जाएंगे तो फिर साधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोजन जितना चाहिए आवश्यकता को पहचानना है, मेरे शरीर के लिए कितने आवश्यक है और जितने आवश्यक है उतना ही खाना है और आवश्यकता की पूर्ति होने पर अधिक प्रयोग नहीं करना है। मान लीजिए थोड़े अधिक बच जाता है तो उसको कुत्ते को दे देना है, गाय को दे देना है, स्वयं नहीं खा लेना है। स्वयं खाएंगे तो अपना शरीर खराब हो जाएगा। आगे, ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिए कि हेय हेतु हान उपाय, अर्थात हेय अर्थात दुख, दुख का कारण, सुख का उपाय, इन पदार्थों को अच्छे प्रकार समझने का प्रयास करे। है अर्थात क्या दुखदायी है, संसार में क्या क्या दुख है, दुख का कारण क्या है। यदि हम अनावश्यक साधनों का प्रयोग करते हैं, संसार के भौतिकता के पीछे पड़ते रहते हैं, ये क्या है, उससे दुख मिलेगा। और दुख का कारण क्या है, अज्ञानता है, उसको हटानी है। दुख को जानना, दुख के कारण को जानना, सुख को जानना और सुख के उपाय भी जानना है। सुख, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलेंगे तो सुख है, ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे तो सुख है, ईश्वर की उपासना में, यम नियम के पालन में, यज्ञ, संध्या, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, संयमित जीवन, ये सब क्या है, सुख प्राप्ति के उपाय है। तो इनको अच्छे प्रकार से समझना है और फिर जीवन में लाना है। योगाभ्यासी के मन में योग संबंध दुख क्या है, संसार में दुख क्यों होता है, दुख क्यों मिलता है, हमें उसको जानना है। दुख क्या है, यहाँ पर किस किस कार्य को करने से दुख मिलता है। पहले दुख पता लग गया, रोग होने से दुखी होते हैं, बीमार होते हैं और कोई कुछ अपमान कर देता है, दुख होता है। और दुख का कारण क्या है, अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण हम रोगी पड़ते हैं, अज्ञानता के कारण हम दुखी होते रहते हैं। तो दुख को जानना, दुख के कारण को जानना। और सुख क्या है, सुख किस क्या क्या करने से सुख मिलता है, उसको जानना है। और उसके कारण, उसको जानने के बाद फिर उसके कारणों को जानना है ना। तो कारण क्या है, उचित भोजन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आयुर्वेद का सेवन करते रहेंगे, जड़ी बूटियों का तो स्वस्थ रहेंगे, और ज्ञान अर्जन करेंगे, सत्संग स्वाध्याय आदि करते रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो इनको जान के फिर पहले तो जानना, जान के फिर व्यवहार में लाना। ये क्या है, हेय दुख, दुख का कारण, और सुख, सुख का उपाय है। हाँ माता जी। ये सुख दुख है कि वैसे ही भ्रांति है? भ्रांति तो नहीं है। भ्रांति यदि होता तो यहाँ तो मिलता ही है दुख। भ्रांति यदि कहेंगे, कोई बोलता है भ्रांति है तो चांटा लगा के देखो, चलो भ्रांति है बोल दो उनको, डंडा लाओ, पिटाई करो उसको। जो भ्रांति है केवल पीट के पीटते रहो उनको। तो यदि नहीं है तो कैसे मिल रहा है सुख दुख।
तो जिसकी अस्तित्व नहीं है वो प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर है कि ईश्वर के विषय में वैसे बोल सकते हैं ईश्वर है या भ्रांति है। तो भ्रांति यदि होता है जो ईश्वर की उपासक है, ईश्वर को मान के चलते हैं तो उनको सुख मिलता है, और स्वयं जब चलता है व्यक्ति उसको लाभ मिलता है। तो इसलिए ये भ्रांति नहीं है। ऐसे जो बोलते हैं वो अज्ञानता के कारण बोलते हैं और ऐसे प्रश्न करते रहते हैं जो ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो भ्रांति बिल्कुल ही नहीं है, उनका तो कर सकते हैं। अस्तित्व है, इनका सुख का दुख का सबका अस्तित्व है। ठीक है। हाँ, बस ये कम ज्यादा हो सकता है। क्या कम ज्यादा हो सकता है? जैसे सुख दुख ना, जैसे अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो हम्म। बहुत ज्यादा दुख आया तो वो समझ करके अपने दुखों को कम कर लेगा। हाँ, तो सुख दुख ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। जितना व्यक्ति के अंदर ज्ञान बढ़ता जाता है उतना उतना वो सुख दुखों को सहन कर लेता है। और दुख यदि ज्ञान नहीं है तो वही उसी मात्रा का दुख रहेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति टूट जाता है, पूरा परेशान हो जाता है। और दूसरे ज्ञान पूर्वक जो जीते हैं वो फिर उसको स्वयं संभाल लेते हैं उसमें। मतलब कम तो कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि है ही नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, कम तो बहुत मात्रा में कर सकते हैं। जितना इतना ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, परोपकार करेंगे, पुण्यों का संचय करते जाएंगे, उतना उतना फिर कम हो जाता है उसकी मात्रा। तो ऐसे योगी लोग ये क्यों कहते हैं कि दुख है ही नहीं है? दुख तो मन से माना हुआ है आपने। नहीं, ऐसा नहीं है। माना हुआ है मतलब वही हुआ ना, दुख तो यहाँ पर आएंगे ही। अज्ञानता के कारण हम फिर उसको अधिक फिर एक दुखी होते रहते हैं। दुख है नहीं ऐसा नहीं है, वो वक्ता बोलने का उसका तात्पर्य कुछ अलग होता है समझाने के दृष्टि से। नहीं है कैसे हो, यहाँ तो है ही दुख। ठीक है। हाँ, सुदेशना बताइए। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। अच्छा जी, ये है कि कोई मानसिक दुख दिया तो चलो हम इसको बुद्धि के द्वारा समझ लेंगे कि चलो उसका बुद्धि ऐसा है, वो मेरे को ऐसा बोला, हम इसके लिए क्यों दुखी होंगे। लेकिन जब शारीरिक दुख आता है उसको हम कैसे कम कर पाएंगे? शारीरिक दुख भी अपने कारण से जो है उसको जानेंगे, हटाएंगे, और दूसरे के कारण जो होता है उसका भी उपाय करना है ना। दूसरे के कारण से भी यदि हमको शारीरिक दुख हो रहा है किसी की क्रियाओं से, कुछ भी हरकतों से, तो उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। यदि सीधा नहीं समझ रहा है तो दूसरे के माध्यम से समझाएंगे। ऐसे करके हटाना होता है। और दुख कष्ट बाधाएं तो सभी जगह रहेगा, कहीं भी चले जाएं, कहीं 5% रहेंगे, कहीं 10% रहेंगे। जब बढ़ते 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 बहुत अधिक हो जाता है तब वहाँ पर फिर विचार करना होता है, दूसरे बड़े व्यक्तियों से सहायता लेनी होती है। अपने ज्ञान के स्तर पर, अपने चित्त के आधार पर हम छोटे से दुख को भी बड़े मान लेते हैं, ऐसे भी होता रहता है। लेकिन वहाँ पर अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय करना चाहिए और बड़ों से सहायता लेनी चाहिए। और जो ज्यादा बड़ा रोग हो जाता है उसका क्या इलाज करेंगे? ये तो मानसिक दुख ज्यादा लगता है। नहीं, रोग का तो यही होगा ना, उसका उपाय करेंगे। जो रोग होता है उसके कारणों को जानना है। किस कारण से मेरा किडनी खराब हो गया, हार्ट खराब हो गए, आँख खराब हो गया, पैर टूट गया, तो बड़े बड़े जो भी घटनाएं होती है उसके उपाय करना है। उपाय ही कर सकते हैं, और तो कोई ये नहीं। और आगे के लिए सावधान रहेंगे, ऐसा ना हो, है ना। कोई भी कष्ट बाधाएं हैं तो उसका उपाय समाधान भी है। हमारे पास नहीं है तो दूसरे से समाधान लेनी है। या फिर ऐसा सोचना ये तो शरीर को है रोग, मुझे नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, सामान्य रूप से करेंगे, लेकिन उस शरीर को केवल सोच देने से नहीं होता है ना, उसका उपाय निराकरण भी करनी है। निराकरण भी करते हैं, पर सोचने से शांति तो हाँ, बहुत मिलती जी है। जी जी, सोचने ज्ञान के आधार पर भी बहुत कम हो जाता है, हो सकता है ऐसे भी। अलका माता जी बोलिए। आचार्य जी, ये जो दुख बारे में चल रहा था, तो योगी लोग दुख नहीं है ऐसा तो नहीं है, दर्शनों में वो सूत्र आया कोई कोई प्रवक्ता ऐसे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई प्रवक्ता बोलने वाले उस ढंग से बोल देते हैं, तो उनका तात्पर्य भी समझना चाहिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उस दृष्टि से उसका ग्रहण करना चाहिए। तो यही
कई बार बोल देते हैं, व्यक्ति दुखी हो जाता है ना, तो उसको समझाने के दृष्टि से बोल दिया जाता है। तो ये समझना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, तो दुख तो है ही सत्ता, दोनों की ही सत्ता है। बोलिए कुसुम माता जी। ये सब भाव रूप में लिखा हुआ है। मांचापी सह दास्य में अर्थात उनका जो राज्य है, राज्य के साथ सारा दे रहा हूं मैं, ऐसा है। ठीक है, मेरे राज्य और अपने आप को मैं सबको समर्पित कर रहा हूँ, ऐसे। माम च अपि, माम अर्थात मुझको भी, राज्य को भी, विदेहान भी, और च माम, ये म को च के कारण इसके संधि होकर माम हो गया है, म को च अनुस्वार होकर फिर उसको य हो गया है। ठीक है, च अपि, विदेह राज्य को और माम मुझको भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और एक उधर या है चेत वेदी का तो सत्यमस्ती ना तेरिया वेदी नैतिक नष्टि, इसमें मतलब परमेश्वर को जान लिया इसी जन्म में तो ठीक है। हाँ जी, और नहीं जाना तो हमारा माँ बिना सही है। हाँ जी, हाँ जी। यह चेत अवेदित अर्थात ये अलग, ये एक प्रकार से कोई लकार है, 10 लकार में कोई लकार होगा, उसमें भी अवेदित ऐसा है, जान लिया तो, और नहीं जाना तो महते विनष्टि, महान विनाश है। ये है, इसी जीवन में हमें ईश्वर को जानना है, क्योंकि मनुष्य जीवन जो है अमूल्य है, अद्भुत है। इसके माध्यम से हम बहुत शीघ्रता से ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, ये कहना भाव है। तो इसको हम समझें और उसको सही सही मार्ग पर लगाएं, सार्थक करें उसको, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, जान लिया का मतलब है कि उसकी ओर बढ़ना, या तो पूरा मोक्ष को प्राप्त करके क्लेशों को दबदबिज करके मोक्ष को प्राप्त कर लीजिए, ये भी है। अथवा मान लीजिए हम 0 से शुरू किए और लगातार बढ़ते रहते हैं 40, 50, 60, 70 तक भी पहुंच गए, तो हमारा जीवन सफल है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जहाँ पर है उस स्थान से बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। यदि निरंतर बढ़ रहे हैं तो सफल हैं हम, ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये योगाभ्यासी के लिए विशेष निर्देश है कि हमको इन बातों को व्यवहार में ध्यान देनी है, जीवन के लक्ष्य को समझना है, जितना चाहिए उतना आवश्यक होने पर ही बोलना है, यम नियम का पालन करना है, स्वयं अनुशासन में रहना है, विनम्र होना है, श्रवण मनन निधिध्यासन भी करनी है, और योग से संबंधित विषयों को ही अधिक से अधिक चर्चा करनी है। बाह्य विषय से हम रुचि लेते रहते हैं, उसको छोड़ना है। जीवन भर तो अभी तक जितनी आयु हो गई तब तक तो करते रहे, उसका फल क्या हुआ, देखेंगे तो कुछ नहीं। और उसके विपरीत यदि हम यह योग संबंधित ही मेहनत करेंगे तो विशेष लाभ होगा। ठीक है, और कोई बात? अलका माता जी कुछ बोल रहे हैं? अच्छा, जैसे ईश्वर प्रणिधान है ना, तो सुबह 9 बजे तक तो ईश्वर प्रणिधान होता है, फिर रात को होता है, फिर दिन में क्या होता है, ये सब काम जल्दी निपटाना होता है। तो हाँ, दिन भर भी फिर अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे होगा। सुबह का समय सत्वगुण से युक्त रहता है ना, इसीलिए सुबह हम अधिक कर पाते हैं, और दिन भर फिर रजोगुण आदि की मात्रा बढ़ने से कार्य भी करना होता है, तो उसमें अभ्यास करनी है। मान लीजिए कि दिन में 10 बार कर पाते हैं, फिर उसको 12 बार करनी है, 15 बार, 20 बार, ऐसे बार बार अभ्यास करते लंबे समय के बाद फिर हम दिन में भी आराम से कर सकते हैं ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास। ठीक है, तो उसमें अभ्यास से ही यह हो सकता है, और कोई उपाय नहीं। ईश्वर प्रणिधान दिन में क्या कार्य करते समय तो क्या कार्य
कर रहे हैं बस, तो ईश्वर को समर्पित करके का कार्य कर रहे नहीं, हैं। समर्पित करके केवल कर रहे हैं बोलने से नहीं होता है, उसमें जो भूल जाते हैं ना ईश्वर की उपस्थिति को, उसको बढ़ाना है। केवल हम मोटे रूप में बोलते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो ईश्वर प्रणिधान का जो अभ्यास बोलते हैं, प्रत्येक कार्य करते समय ईश्वर की उपस्थिति को स्मरण करना। जैसे पास में कोई बैठा रहता है तो हमको लगता है ना कोई बैठा हुआ है, ऐसे ही ईश्वर को साथ में लेके चलना, इसका अभ्यास करने। ये तो सुबह सुबह हाँ, ईश्वर को कहते हैं आप अभी देख रहे हैं तो उस समय हमसे कोई गलती नहीं हो रही है कार्य करने में। हाँ जी। ईश्वर से हम ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर मैं काम कर रही हूँ, आप मेरे को देख रहे हैं, तब तो ठीक काम होता है। नहीं, दिन भर 9 बजे से ठीक काम कर भी रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक काम करने के साथ साथ मान लीजिए हम बहुत सारा ठीक काम कर रहे हैं, कोई एक गलती भी मन में विचार आ गया, मन के विचार, तो वहाँ पर भी यदि हम ईश्वर प्रणिधान बनाए रखते हैं तो फिर सावधान हो जाते हैं। तो ऐसे अच्छा जी, मन में ओम का जाप करना पड़ेगा। हाँ, ओम जप के माध्यम से हो, मंत्र के माध्यम से हो, किसी भी साधन के माध्यम से हमको अभ्यास करनी है। ठीक ये है। अब पकड़ में आ जाता है, कहीं थोड़ा सा भी विचार गलत हो गया तो ये पकड़ में आ जाता है। जब ईश्वर प्रणिधान सुबह सुबह करते हैं, रात को समर्पित करते हैं, तो ये विचार गलत किया अथवा तो एक काम करने के मैं ईश्वर को याद नहीं किया तो ऐसा लगता है कि मैंने ये काम किया। लेकिन जब ईश्वर प्रणिधान करेंगे तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की शक्ति से, जैसे हाथ ईश्वर ने दिया तब हम कर सकते हैं, तो ऐसे होता है। लेकिन हाँ, ये अभ्यास, हाँ अभ्यास, 11 बजे के बाद उठना ही नहीं ना चाहिए। हाँ अभ्यास लगातार करना होता है, निरंतर लंबे समय तक करने पर ही उससे लाभ होता है और पता लगता है। सामान्य जब करते रहते हैं उससे इतना पता नहीं लगता, और निरंतर करते रहते हैं लंबे समय तक तो ईश्वर प्रणिधान से बहुत अधिक लाभ होता है। और योग दर्शन में तो कह दिया गया कि समाधि प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है ईश्वर प्रणिधान, है ना। सामान्य इसको नहीं सोचना चाहिए। स्वामी सत्यव्रत जी महाराज जी को देखेंगे तो उनके जीवन में यही उनका विशेष अभ्यास था, और जो योग दर्शन में किया गया उसके अनुसार व्यवहार में भी उतारे। तो ईश्वर को यदि प्रत्यक्ष रूप से हम सदा पकड़ के रखते हैं, याद रखते हैं, तो विशेष लाभ होता है और शीघ्रता से हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ते रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए एकांतवास ज्यादा ठीक रहता है ना? हाँ, एकांतवास बताया था ना कि एकाएक एकांतवास तो कभी 1 साल में 2 साल में कभी गए, मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है। प्रत्येक दिन हम एकांतवास का अभ्यास धीरे धीरे करेंगे, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसे एकांतवास जब करते रहते हैं तो इससे फिर धीरे धीरे हम बढ़ा पाते हैं। में मन में गायत्री का मंत्र या बोलते रहो अंदर अंदर। हाँ, ये साधन बन जाएगा ना, ईश्वर प्रणिधान बनाते समय ये साधन बन जाता है। मन में जब हम ओम का उच्चारण करते हैं और गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास हो जाता है, फिर साथ साथ हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ठीक है, चलिए